जितने भी लोग अंडरग्राउंड हैं उन सबको ढूंढो और बात करो। हमारा शाहिद तक पहुंचना जरूरी है। अगर जवाहिर अभी तक जिंदा है तो वो सबसे पहले उसी के पास जाएगा। ठीक है, अब जल्दी ढूंढो उसे, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का तैयार किया है, सोचा एक छोटी सी पिकनिक कर लेते हैं। ये अच्छा किया गुल तुमने। चलो वहां चलकर बैठते हैं। ठीक है। फरात, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी वही सोच रहे हो कि भाभी मेरी वजह से वहां गई और जवाहिर कुछ भी कर सकता था, है ना? लेकिन क्या पता शायद इसी में कोई भलाई हो। हाँ शायद, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि दिलान अपनी जान खतरे में डालेगी तो। अगर जानते तो कभी नहीं होने देते, मगर हो सकता है वो ना जाती तो बात और बिगड़ जाती। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, तो फिर यही समझो कि जो कुछ भी हुआ वो बेहतर के लिए हुआ है। आखिरकार। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा क्यों कहा? इतने दिनों में पहली बार तुम्हें मैंने कुछ सुकून से खाते हुए देखा है फरात। बहुत खुशी हुई मुझे। जानती हो गुल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तो लीजिए, हमारा मेन्यू सुन लीजिए। आगाज करेंगे एक मजेदार टोमेटो सूप के साथ, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। ऊपर से श्रेडेड चीज, फिर होगा मशरूम वाला गोश्त का सालन और चावल मक्खन में तैयार करता, और आखिर में फ्रेश ग्रीन सैलेड। तो कैसा लगा मेन्यू? बहुत अच्छा, मेरी पसंद के मुताबिक। बर्तन धोना, काटना, छीलना तुम्हारी जिम्मेदारी, बाकी मैं संभाल लूंगा। डन है? डन है। यहां बर्तनों की जगह बदलती क्यों रहती है? नहीं तो हमेशा इसी जगह रखते हैं। कहां? थैंक यू दिलान। रेसिपीज के बारे में कुछ सवाल भी हो सकते हैं। जितना मुमकिन हुआ जवाब दे दूंगी। यार जवेरिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये इतनी देर से रो रही है, कहीं इसे भूख तो नहीं लग रही? अरे जेवदत, इतनी दफा फीड करवा चुकी हूँ, कौन सी भूख लगी है इसे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसके पेट में दर्द हो रहा हो। अरे नहीं जेवदत, वो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। यार तो फिर क्यों रो रही है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? मेरा बच्चा, चुप हो जाओ ना। हटे हटे हटे, मैं चुप करवाती हूँ इसे। मैं आ गई हूँ प्यारी बेबी। देखो देखो देखो, यास्मीन खाला आ गई है। देखो इधर, देखो देखो बेबी, इधर देखो ना मेरी तरफ। अरे 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 अरे, हमारी प्यारी बेटी। चलो अब चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है यास्मीन, अपना मुंह इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो ये चुप हो जाएगी? परेशान मत हो जवेरिया, मैं भी इसे चुप करवा दूंगी। मैं इसके साथ खेलूंगी तो देखना ये चुप हो जाएगी। अच्छा है ना बेबी? क्या हो गया है आप लोगों को? एक बच्ची को नहीं चुप करा सके? तुम हटो, मैं देखता हूँ। मैं इसे चुप करा भी कोशिश कर लाए मुझे दे भाभी। कर लो कर लो। चचा क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं
आपके चचा तो माहिर है बच्चों को हाँ संभालने हाँ का। बिल्कुल, चाचा तो बहुत माहिर है माशाल्लाह। देखते चलो हैं। देखते हैं आज कौन सी लोरी सुनाते हो तुम इसे। देखें, मेरे पास इस वक्त एक जबरदस्त किस्म की लोरी है। अच्छा, हद है, इतनी छोटी बच्ची को लोरी से चुप करवाओगे? बिल्कुल। वैसे भी मुझे पता है कि ये क्यों रो रही है। इसे नींद आ रही है मगर सो नहीं पा रही। आप देखना, यही मसला है। हाँ वही तो, इसका रोना भूख वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसे अपनी अम्मी की मशहूर लोरी सुनाऊंगा, बहुत असर करती है। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी, अगर इसे नींद ना आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को क्या हो गया? ऐसे सुलाएगी। दिमाग तो ठीक है इसका। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी, अगर इसे नींद ना आई तो एक परी आएगी और इस बेबी को सुलाएगी। सो गई ना? हाँ वाकई। हाँ। मेरी प्यारी जब बेटी। तुमने लोरी सुनाना शुरू की तो मुझे लगा कि बच्ची और रोएगी और कहेगी कि चुप कर जाओ चचा, मेरे तो कान पक गए। ये कोई मजाक नहीं है और ये लोरी तो सारे बच्चों की ही फेवरेट है। बस बोल नहीं सकते इसीलिए बता नहीं पाते। मुफ्त का कॉन्सर्ट मिल गया है तो मजे से सुन रही है। चलो फिर से सुनाता हूँ। सोएगी ये बेबी सोएगी, चाचू की गोद में सोएगी, अगर इसे नींद ना आए तो अम्मी पापा जेवदत जवेरिया रोएंगे। आ जाओ, आओ कदर आओ। मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लूं, कैसी हैं आप? जैसा होना चाहिए कदर। ये क्या बात हुई बेगम साहिबा? आप अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपकी दवाई का वक्त हो गया है, आपने अभी तक दवाई नहीं ली। वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं हो पाता, न दिन का पता चलता है न ही रात का कदर। अरे ऐसा मत कहें, थोड़ा हिम्मत से काम लें। दिन और रात अपनी जगह है। चले अब मेरी बात माने, दवा ले लीजिए। ये लीजिए बेगम साहिबा। दवा का वक्त अहम होता है, छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शुक्रिया कदर। आओ बैठो। कहते हैं कि पोते के आने से दादी को खुशी मिलती है। जब वो नन्ना आएगा तो आप देखना ये घर फिर चहक उठेगा। तब तो वाकई दिन रात का फर्क भूल जाएंगी आप, पोते के पीछे भागते भागते। इंशाल्लाह कदर, इंशाल्लाह। दिलान कैसी है? इस मुश्किल वक्त में हम ज्यादा ख्याल नहीं रख सके। उसकी माँ भी उससे दूर गई हुई है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बेगम साहिबा। बारान बेटा खुद उनका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। दिलान बेटी को किसी चीज की कमी नहीं। शाबाश है मेरे बेटे को, शाबाश। कदर जरा ये देखना, मेरा ख्याल है एक फंदा गलत हो गया है। जरा एक नजर देख लो, कहीं बिगड़ ना जाए। टोमेटो सूप तैयार हो चुका है। जरा फाइनल रिव्यू ले लेते हैं। सूप का जायका, नमक वगैरह सब ठीक है। 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगा। कुछ बाकी बचा नहीं है? थोड़ा और डाल दूं क्या?
दिलान, बस करो, बैठ जाओ जरा। बाकी काम मैं देख लूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब ये नहीं कहना कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ठीक है? नहीं नहीं, अब तो देख लिया है। ऐसा शौहर मुझे कभी दुखी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। उफ दिलान, तुम भी क्या क्या सोच लेती हो? वैसे ये सब हार्मोन्स का कमाल है, वरना मैं भला क्यों सोचती ऐसी बातें? खैरियत तो है यास्मीन? सब कुछ समेटकर भागने का इरादा है क्या? नहीं, मैंने लेबल बनाए हैं, अब इन्हें शीशे पर चिपकाऊंगी और इन पर बड़े बड़े हरूफ में नाम लिखूंगी हारून। बल्कि सोच रही हूँ जर्मन जबान में लिखूं। लिखो लिखो, अगर तुम्हें चाइनीज आती है तो उसमें भी लिख दो, मजीद उलझ जाएगा सब। उफ, मजाक तो मत उड़ाओ हारून, एक गलती हो गई है, बार बार नहीं होगी। ठीक है, नहीं कर रहा, मैं भी ख्याल रखूंगा। दिखाओ। अच्छा, इस पर तुम काली मिर्च लिख दो। ठीक है, लिख देती हूँ काली मिर्च। अच्छा ठीक है, मैं ये सब संभाल लेता हूँ। ठीक है, तुम बाकी के संभालना। काम देख लो। फराद, क्या हम अगले हफ्ते सिनेमा चल सकते हैं? थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, जब तुम कहो तब हम सिनेमा जा सकते हैं। ओहो, हमारा यंग कपल तो बहुत खुश नजर आ रहा है। मेरे शेर, तुम आ गए तो खुशी और बढ़ गई। आओ जिहान, तुम यहाँ बैठकर फराद से बातें करो, मुझे अंदर कुछ काम है, जाकर वो काम निपटा लेती हूँ। अरे भाई, काश मैं किसी अच्छी खबर के साथ आया होता, लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ? सच कह रहा हूँ भाई, वैसे आपके वापस आने से अच्छा हुआ, वरना हम बेकार घूम रहे होते। और घर वालों को भी शक नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं ना। फिर और कुछ पता चला भाई आपको उसके बारे में? नहीं यार, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। आपने बिल्कुल ठीक किया था भाई। आपको भी क्या पता था कि भाभी सुन लेंगी। हम तो वाकई कोई चीज नहीं छुपा सकते। मैं नहीं खाऊंगा, डाइट पर हूं। चलो देखते हैं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। चलो जरा चीज भी चेक कर लो, टेस्ट करो इसे कि कैसा है ये। सूप को मैं देती हूँ 10 में से 10। अब मेन कोर्स की तरफ। तो ये लीजिए।
इसे भी मैं देना चाहूंगी 10 नंबर में से 10। कैसा लगा? मतलब कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि सब कुछ तुमने जो बनाया है। हाँ, शायद इसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा ज्यादा है। मेरी हर चीज मुकम्मल बनी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो मैं इसमें जायका नहीं ला पाता। चलो आगे बढ़ो। देखो, तुम मुझे समझा रहे हो मगर तुम्हारा दिल अब भी उदास है। मुझे तो तवक्को भी नहीं थी कि इतना असर हो जाएगा। ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं आ रहे, ऑर्डर्स भी कम हैं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? ऐसा ही वो अल्लाह करे, वरना तो हमारा सारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा। घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, उसके भी खर्चे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी वजह से हुआ ये। यास्मीन, ऐसा मत कहो। हाँ, अगर हमें तुम्हारी काबिलियत और खानों का पता नहीं होता तब बात कुछ और होती। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? ओहो, मेरे भाई आ गए। आओ बैठो, साथ में सूप पीते हैं। वाकई मुझे तो बहुत पसंद है, बस जिहान को पसंद आना चाहिए। आएगा आएगा, जरूर पसंद आएगा मेरे बहादुर भाई। आओ ज्वाइन करो, बैठो। नहीं भाई, अगर आप इजाजत दें तो हमें आपसे भाई हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन बेहतर है कि पहले आप सूप पीने, उसके बाद बात करेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं देख लेता हूँ। ठीक है बारान। बोलो। हमें बंदरगाहों से उसका कोई सुराग नहीं मिला, मतलब जवाहिर का पता नहीं चल सका। हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, हमने हर जगह देख लिया। जहां वाकया हुआ था वहां भी देख लिया। जहां पर उसके होने का अंदेशा था वहां भी नहीं मिला। लगता है वो मर गया है। लेकिन लाश तो नहीं मिली ना। जब तक लाश ना मिल जाए हम नहीं कह सकते वो मर चुका है। भाई वैसे जवाहिर के बचने का कोई इम्कान नहीं। उसे गोली लगी थी और वो समंदर में गिरा था। हाँ, हो सकता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जिंदा हो या मुर्दा फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई निशान ना मिले तलाश जारी रखो। ठीक है भाई। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हम हार नहीं मानेंगे। चलें भाई।
मसला तो नहीं है ना? कारोबारी मसाइल हैं। तो फिर मेरे सामने क्यों बात नहीं कर रहे थे? शायद वो इस रोमांटिक खाने में काम की बातें घुसाना नहीं चाहते थे, और गलत भी नहीं है। गलत तो नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ऐसी भी कोई बात नहीं। इतनी भी ज्यादती मत करो प्लीज। चलो खाना शुरू करो। जरा ये मैसेज देख लूं मैं, फिर जहां रुके थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दिलान को बहुत पसंद आएगा। आपका शुक्रिया। इतनी ज्यादती मत करो दिलान। तुम तो जेलस नहीं होती ना? लेकिन अब क्या करूं, जेलसी है तो है। देखो ना, अब तो मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं। देखो देखो, मुस्कुरा भी रहा है। पता नहीं क्या भेजा होगा जो इतना खुश हो रहा है। लो, ये लो, ध्यान से। आराम आराम से खाओ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ध्यान मुझे नहीं रखना चाहिए था, बल्कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। चलो चलो मेरी गुड़िया, एक और करो। शर्माने की कोई बात नहीं, एक दफा और डकार लो, फिर सो जाओ आराम से। बात सुनो जवेरिया, कहते हैं जो माएं फीड करवाती हैं उन्हें अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तुम खाना पीना तो ठीक से कर रही हो ना? अरे जेवदत, मैं जो भी खाती हूँ खाने से पहले इंटरनेट पर देखती हूँ। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अरे जवेरिया, तुम भी ना। आपने क्या कहा अपने बाबा से? हाँ? वो कमरे में भागकर क्यों चले गए? मेरी शहजादी। तुम्हें कहा है ना नंगे पैर मत रहा करो। चलो जल्दी पहन लो इसे। पहनो। हाँ? अरे मेरी जान जेवदत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सच में तुम एक ही हो। कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। देखा बाबा जान, इन्हें तो गैस हो रही है। अरे मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरा बच्चा। करो करो करो। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, रेडी होकर निकलना है मुझे। कहाँ? बिजनेस मीटिंग है, मेरा शामिल होना जरूरी है। कुछ परेशान दिख रही हो, खाने पर भी नाराज हो गई थी। क्या हुआ है बताओ? हाँ, वो मैं नाराज नहीं थी, तेज तेज खा रही थी, बस गले में अटक गया था। तुमने इतने मजे का बनाया था कि मैं खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। थैंक यू दिलान, और भी खा लेना। जरा कपड़े सिलेक्ट करवा दो, जल्दी से पहनूं और निकलूं। जरूर। ये तो मुनासिब नहीं है, मैं अंदर से कुछ और लाती हूँ। ठीक है। ये वाला कैसा है? दिलान, तुम्हें नहीं लगता ये मीटिंग के लिए कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया? मीटिंग किस तरह की है ये तो मुझे मालूम नहीं है ना। वैसे किस चीज की मीटिंग है? क्या फर्क पड़ता है दिलान, कैसी भी हो ये पहना जा सकता है क्या?
तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये वाला देखो। ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड आज ठीक नहीं। मुझे तो लग रहा है तुम कुछ ज्यादा चूजी हो रहे हो। चलो छोड़ो, परेशान मत हो, मैं खुद ही कुछ देख लेता हूँ। शायद मैं थकी हुई हूँ इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सुनो गुल, तुम्हें ये कमरा छोटा तो नहीं लगता? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, शायद ऐसे ही खवातीन की चीजों का ख्याल रखना मुश्किल होता है ना, जैसे कि उनके कपड़े, उनकी चीजें वगैरह। तो बस इसीलिए पूछ लिया तुमसे मेरी जान। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फरात? दरअसल मैं सोच रहा था कि कमरा चेंज कर लेते हैं या फिर नया घर ले लेते हैं। अगर सच कहूं तो मुझे ये घर और अपना कमरा बहुत पसंद है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम जरा सोचो, पहाड़ी पर घर, तुम और मैं वहां अकेले, कितना मजा आएगा। देखो वो शूली साहिबा है ना, आर्किटेक्चर, वो बहुत माहिर है अपने काम में। भाई का घर भी वही डिजाइन कर रही है। भाई बहुत खुश है उनसे। हम भी उन्हीं से घर डिजाइन करवा लें। ओह बस करो फरात, मुझे नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम वहां जाकर फरात? क्यों गुल, तुम ही तो ये कहती थी कि ताजा हवा अच्छी लगती है। मेरे लिए यही हवा काफी है। शुक्र है शहर के बीचों बीच रहते हैं हम, और ना ही यहाँ कोई परेशानी है हमें, समझे तुम? बारान, तुम्हारी वो मीटिंग कंपनी में होगी क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाद में कहीं और भी चलेंगे। तुम्हें तो थकन हो रही थी ना? हाँ वो हो रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी बाहर निकल के थोड़ी ताजा हवा लेनी चाहिए। मीटिंग कंपनी में नहीं है, रास्ता भी तवील है। ऐसा करते हैं, मीटिंग के बाद कॉल करूंगा, अगर चाहोगी तो बुलवा लूंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है, तुम कहते हो तो ऐसा कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज बाबा की जान। जवेरिया, कितना अच्छा हो गया ना कि हमने खाना बाहर से मंगवा लिया। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा जेवदत। शुक्र है हारून को याद आ गया, 2 मिनट पहले उसने सब पैक कर दिया। वैसे जवेरिया, यकीन करो मैं खाना खाना भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल बहुत जरूरी है। तुम्हें जरूरत है इसकी। अरे जेवदत, हाँ? इससे पहले कि वो उठ जाए हमें जल्दी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। आ जाओ, बैठो जल्दी, बैठो सुकून से खाओ। मैं सब्जी भी देता हूँ तुम्हें। शुरू करते हैं, हाँ, निकालो हाँ, जल्दी।
अरे जहवदत यार, अभी तो हमने खाना शुरू ही नहीं किया था, फिर से रो रही है। इसे कैसे पता चलता है कि हम खाना खाने बैठ रहे हैं? इसके पास तो ना मोबाइल है ना कैमरा। इसकी छठीस बहुत तेज है, सही कहा ना? तुम सही कह रहे हो जवेरिया, चलो चलते हैं, घबरा जाएगी वो। अच्छा। आ जाओ जवेरिया। आ रहे मेरी बेटी, जल्दी चलो। नहीं, आज का दिन तो तकरीबन जाया ही हो गया। तो मतलब आज इतना सारा खाना जाया हो जाएगा? कारोबार में कभी कभी ऐसा हो जाता है यास्मीन, क्या कह सकते हैं। हारून, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम मेरी तनख्वाह से ये काट लेना। यार अब ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम भी कसम से बहुत अजीब बातें करने लगी हो। मुझसे तुम्हारा उतरा हुआ मुंह नहीं देखा जाता यास्मीन। चलो अब यहाँ का नया उसूल सुन लो। आज के बाद यहाँ परेशान हाल उदास चेहरों वालों से बात करना मना है, ठीक है? वरना मैं सख्त सजा दूंगा। ठीक है, अगर सजा कुछ ज्यादा लगी तो बाद में सोचूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं जरा किचन की सफाई कर लेती हूँ। यास्मीन, हाँ, देख रहा था नया उसूल लागू हो भी रहा है या नहीं। हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा गौहर साहब, कार्बोनेट नमक सब दिखाऊंगा। बेचारी लड़की को परेशान कर दिया, देख लूंगा मैं तुम्हें। देखो ना, काम ही नहीं हुआ कुछ। अरे यार, कल सप्लायर्स ने भी तो आना है। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? क्या मैं भी बैठ सकती हूँ आपके साथ? आओ गोल आओ, बैठकर बात कर लेते हैं कुछ। इसका क्या मतलब? खैर आप मुझे ये बताएं कि बात हुई बारान भाई से? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्यों? आप तो बात करने वाली थी ना? क्योंकि फिर से वो यही कहेगा कि तुम्हें जेलसी हो रही है और मुझे दोबारा ये बात नहीं सुननी। आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? खाने के वक्त उसके पास मैसेज भी आया था। उस औरत के मैसेज? फिर क्या लिखा था? आपने कुछ देखा? लेकिन बारान ने पढ़ा और मुस्कुराया भी था। अब अल्लाह जाने उस मैसेज में क्या लिखा था जो वो इतना खुश हो रहा था। और आपने फिर भी नहीं पूछा बारान भाई से? कमाल की बात है। वैसे आपकी जगह मैं होती तो मोबाइल छीन कर देख लेती। क्या मतलब? अब मैं क्या करूं? मतलब अगर मैं होती तो खामोशी से न बैठती बल्कि खुद देखती क्या चक्कर है। यहाँ बैठे हैं दोनों। या अल्लाह, मैं किस काम पर लग गई? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर बारान ने पहचान लिया, कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है।
अगर मैं होती तो खामोशी से ना बैठती बल्कि खुद देखती क्या चक्कर है। यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। देखो जरा अम्मी की हरकतें। मुझे गलत मत समझना मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा पर मुझे यकीन है, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन मैं क्या करूं, बस मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, हार्मोनल चेंज है शायद, जेलसी होने लगी है मुझे। मैं भी क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो बारान? वैसे सवाल तो मुझसे होना चाहिए। या अल्लाह, मैं ऐसे यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमने मुझे किस हाल तक पहुँचा दिया है। लेकिन वेट करो, घर जाकर तुमसे सारा हिसाब किताब करूंगी। सर जोड़कर आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? सुनाई भी नहीं दे रहा कुछ। मुझे सुनने के लिए इनके करीब जाना होगा। एक बार फिर शुक्रिया शुलिया साहिबा, आपने मेरी और मेरी बीवी की बहुत मदद की। यही तो मेरा काम है। अभी तो शुरुआत है, रास्ता तवील है। हो सकता है कि आखिर में आपको मेरा काम पसंद ही ना आए। बारान, क्या हुआ दिलान, दर्द तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। घर के कलर के बारे में फैसला नहीं कर पा रही, और सिर्फ कलर के बारे में नहीं, कमरे कितने होंगे, किचन की कैबिनेट्स, फर्श, दीवारें, लाइट्स और हर चीज, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से ये भी समझ नहीं आ रहा है जो कलर चूज किया है वो अच्छा लगेगा भी या नहीं। आई डोंट थिंक कि मसला होगा। दिलान के आजकल बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो बेहतर है कि कुछ ऑप्शंस खुले रखें ताकि हमारे पास ज्यादा चॉइसेस हों। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं आपसे टेरेस के बारे में भी कुछ मशवरा करना चाह रही थी। एक मिनट रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। बस एक मिनट दे दें मुझे। ये रहा। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। टेरेस के लिए हमें ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जो अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के दरमियान एक ब्रिज कायम करे और उस पूरी जगह को ऐसा लुक दें कि वो मुनफरिद नजर आए। और इसके अलावा